नमस्कार, जय महाकाल। मैं सिंपल शर्मा। आज से कुछ समय पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मुझे सिर में चक्कर आना, सिर दर्द होना और बहुत लो फील होता था, जिसके चलते काफ़ी दवाइयाँ हो गई मेरी। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड ने एक इंक्वायरी डाली, जिसके चलते न्यूरोलॉजिस्ट के लिए डाला था इन्होंने कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। जिसके चलते इन भैया से हमारी मुलाकात हुई और ये हमें थेरेपी के लिए देने के लिए आए थे। लेकिन जब ये यहाँ पे आए तो ये फिर इन्होंने कुछ और ही चीज़ बताया कि मेरे ऊपर प्रेत बाधा है, जिसके चलते मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद उन्होंने हवन कराया। पहले हवन से ही मुझे काफ़ी आराम मिला और आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिव्य धाम से जुड़ने के बाद मेरी समस्याओं का हल निकला है और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह अब सबको भी इनसे अपनी समस्याओं का हल मिल सके। डॉक्टरों के पास तो जाना ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर दवाई नहीं लगती है ना, तो ऊपर वाला चाहता है कि हमें कुछ और ही अपने लिए सोचना है। तो शायद यही हमारे लिए सही था कि हमें हमारी दवाइयों से नहीं, दुआओं से हमें ठीक होना था। तो आपके हस्बैंड ये हैं जी। और क्या जय महाकाल। हाँ जी, जय श्री महाकाल। तो जो दिक्कतें इनकी चल रही थी पहले, तो आपके साथ में भी शायद कुछ दिक्कतें चल रही थी, जैसे आपकी जॉब वगैरह लेके वो आपने भी बताया था, तो उसके लिए आप बताएंगे पूरी चीज़ें। इनकी हेल्थ के चलते इनको मेनली प्रॉब्लम ये था, यहाँ पेन होता था इनको। कुछ लोग कह रहे थे सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, कुछ कह रहे थे माइग्रेन की वजह से हो रहा है। चक्कर आते थे इनको, फिजिकली इतना लो फील करती थी कि मतलब बेड से उठ भी नहीं पाना, सोते रहना। कितने दिन ऐसे गुजरे हैं कि मतलब ये पूरे पूरे दिन सोते रही, उठ भी नहीं पा रही थी अपने आप को, मतलब बिल्कुल भी अपने आप में थी ही नहीं है, कुछ भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। 3-4 डॉक्टर्स को मैं दिखा चुका था इनको, पहले डॉक्टर्स पे डॉक्टर चेंज कर चुका था। दवाइयाँ उनकी चली, टाइम बिंग के लिए रिलीफ मिला, 1-2 दिन के लिए फिर से प्रॉब्लम वही। तो फाइनली फिर सब ये एक तरह से ये कह रहे कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ऑलरेडी मैं मैक्स में जो सिटिंग है उस डॉक्टर को भी दिखा चुका था। उन्होंने भी 10 दिन की दवाई दी, बोले ये लो, उसके बाद दिखाना। फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो डॉक्टरों ने क्या बताया था कि बताया क्या कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम उन्होंने है? टेस्ट लिखे, उन्होंने शुगर टेस्ट लिखा, उन्होंने ब्लड टेस्ट लिखे, टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं ऐसा। और फाइनली फिर अब सब यही कह रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो मैंने सोचा कि मैक्स में ही लेके चलता हूँ, फिर और तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया मेरे को, या और कोई अच्छा डॉक्टर सर्च करता हूँ। तो अच्छा डॉक्टर सर्च करने के लिए मैंने ऑनलाइन इंक्वायरी डाली थी गूगल पे। तो फिर इन भैया ने कहीं पे ट्रेस किया होगा, इनसे संपर्क हुआ, इनका कॉल आया। तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट सर्च कर रहा था, तो इन्होंने बताया कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम थेरेपी देते हैं उसके लिए, उससे रिलीफ मिल सकता है, आप एक बार ट्राई ले सकते हो। तो मैंने इनको हाँ किया कि हाँ ठीक है, अगर इससे फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड। मैंने इनको हाँ किया, आए, इन्होंने थेरेपी दी। इन्होंने फर्स्ट विजिट में एक तरह से अपने आप को समझ लिया था कि हाँ प्रॉब्लम कुछ और है। फर्स्ट विजिट में इन्होंने मेरे को बताया नहीं था, लेकिन दूसरी बार जब ये दोबारा थेरेपी देने आए तब इन्होंने बताया कि मैं नहीं इतना जल्दी बताता हूँ, लेकिन इनको प्रॉब्लम कुछ और है, इनको मेडिकल वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, इनको प्रेत बाधा की प्रॉब्लम है। उसका आप अगर कहते हैं तो हवन से और उससे पूजा से ये ठीक हो जाएंगे, आप अगर मानते हैं तो। हमने बोला कि बिल्कुल ठीक है, आप कीजिए। तो इन्होंने हवन किए और पहली बार जो इन्होंने हवन किया उसी के बाद से इनको फ़ायदा होना शुरू हो गया। इन बिटवीन ना ये जॉब पे जा पा रही थी, ना मैं जॉब पे जा पा रहा था, हम दोनों घर पे थे। एक तरह से दोनों की जॉब हमारी जाने वाली थी, एक तरह से कॉन्टेक्ट बेसिस पे ही है हम दोनों। लेकिन जब इनका आना शुरू हुआ, हवन पूजा हुई, शुरू हुई, फ़ायदा हुआ, उसके बाद ना हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं, ना ये कोई दवाई ले रही हैं, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हैं, और ये अभी बहुत अच्छा फील कर रही हैं, ठीक है, एनर्जेटिकली बिल्कुल ठीक है। ये भी जॉब पर जा रही हैं, मैं भी जॉब पर जा रहा हूँ, और सब ठीक लग रहा है, चीज़ें अब पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं। जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जो बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दिव्य धाम से जब से हम जुड़े हैं सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हमें फ़ायदा हुआ है। हम यही चाहते हैं आप भी जुड़ें, विश्वास करें,
आपको भी फ़ायदा होगा, आप भी ठीक होगे। पर जैसे हवन में क्या ज़्यादा मतलब ज़्यादा खर्चा आता है या कुछ ऐसा हवन में? कुछ नहीं, ऐसा कोई खर्चा नहीं होता है और कुछ ज़्यादा समय का भी नहीं है। कितना लगभग समय लग जाता है इस हवन प्रक्रिया में, आप आधा अगर बता घंटा दें? लगभग लगता है हवन का, आधा घंटे में हो जाता है आराम से। बहुत बढ़िया। आधा घंटे में आराम से हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं उसमें। आपको ऐसा कितने कुछ भी हवन नहीं है, बताए कोई थे? खर्चा नहीं है ज़्यादा अभी ऐसा। कितने हवन बताए थे आप लोगों को? 11 हवन बताए थे हमें, तो अभी 11। कितने हो चुके हैं? शायद पांचवा है। पाँच पांचवा। पाँच अभी हुए हैं और 5 के बाद ही मतलब ये इतना लग रहा है इनको, ये तो अभी कहते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। विशेष का ये है कि हाँ अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी कितना आपको फायदा मतलब दिख रहा है, लगभग कितना परसेंट करके कि इतना परसेंट आपको लाभ मिला हुआ है? अभी 70% हो गया है, 30% और ठीक होना अच्छा चाहते अच्छा, हैं। मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है? अभी है, कभी कभी हो जाता है बीच अच्छा, में। कभी कभी हो जाता है, कभी मतलब कभी हफ्ते में एक बार? एक बार हाँ, बस, एक बार ज्यादा करके। नहीं, एक हाँ, बार। तो आपको एक चीज़ और भी शायद दिख रही थी कि जब आप रास्ते में जा रहे थे तो बाइक पे जैसे लाइट कुछ फोकस लगता है तो आपको हाँ, ब्लिंक उसमें हो जाता चक्कर है। आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं चक्कर? हमारे। अच्छा अच्छा, आप अभी बाहर नहीं, नहीं आ रहे? अब नहीं आ रहे। आप मार्केट वगैरह में जाते थे हाँ, तो अभी उस समय चक्कर नॉर्मल आते है, थे? अभी नॉर्मल है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो श्री दिव्य धाम में ऐसा कुछ हम ज़्यादा प्रोसेस नहीं बताते, सिंपल बताते, जिससे कि आप लोगों को सरल तरीके से सब चीज़ें समझ में आ जाए और उसकी प्रक्रिया हो जाए। अब साइंस इस चीज़ को कभी कभी नहीं मानती है, परंतु मैं डॉक्टर होने के नाते थोड़ा सा जब थेरेपी देता हूँ तो हमें पता चल जाता है कि कुछ चीज़ें नेगेटिविटी भी है। तो नेगेटिविटी का इलाज सिर्फ मंत्रों के माध्यम से ही किया जाता है, हवन के माध्यम से ही होता है। अन्यथा आप दवाई लेते रहेंगे तो उससे मेरी ख्याल से कोई भी बेनिफिट निकलने नहीं वाला। जैसे आप लोगों ने भी बताया है कि ये काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, लगभग कितने टाइम से ये प्रॉब्लम थी आपके? 1 से 1.5 महीना हो गया है मुझे। 1 से 1.5 महीने? हाँ, उससे पहले तो कुछ? उससे पहले कुछ नहीं था, ठीक उस थी मैं। उससे पहले कुछ नहीं अचानक था? से ही घर में बैठे बैठे एक बार बस बेहोश हो गई थी, उसके बाद से प्रॉब्लम होती कब थी। बेहोश हुए थे लगभग? ये में हुई थी 25 तारीख को, 25 दिसंबर या नवंबर? 25 की छुट्टी थी ना मेरी, 25 नवंबर से। नवंबर से? 25 नवंबर से। ठीक है, उसके बाद कुछ से ही? एक डेढ़ 2 महीने कुछ हो गया डॉक्टर्स है। ने तो इनको सिटी स्कैन करवाने के लिए बोल दिया था, जो मतलब एक तरह से फैमिली डॉक्टर है हमारे। उन्होंने इनकी पोजीशन देख के कहा था कि सिटी स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हाँ, 25 कुछ नवंबर नहीं की है, छुट्टी सब थी ना दवाइयाँ मेरी। बंद है, कोई सिटी स्कैन नहीं, कोई टेस्ट नहीं। आज ये वेल एंड गुड फील कर रही हैं। ये 70% बता रहे हैं, लेकिन मैं जितना एनालाइज कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 90 to 95% ठीक है। तो ओवरऑल ये होता है कि जो श्री दिव्य धाम में जुड़ते हैं तो उनका समाधान मंत्रों से भी होता है और चिकित्सा अन्य चिकित्सा पद्धतियों से भी होता है। कहने का मतलब ये भी है, क्योंकि हम चिकित्सा अन्य भी चिकित्सा भी करते हैं, परंतु जहाँ पे दुआ की ज़रूरत है तो वहाँ पे दुआ, जहाँ पे दवा की जब ज़रूरत होती है वहाँ पे दवा की भी दवा भी ही लेनी ज़रूरत होती है। है, दवा भी हम लेनी ये नहीं कहते कि दवा बंद करो, हम ये कहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि दवाई यूज़ नहीं हो रही है, आपको बेनिफिट नहीं दे पा रही है, तो कहीं वहाँ ना पे कहीं फिर आप ज़रूर है। इनका सहारा ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है ना? क्योंकि अगर आपको ठीक होना है तो वो कोई भी पद्धति होती है उसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी ख्याल से, है ना? मेन होता है फोकस ठीक होना। ठीक है, चाहे साइकोलॉजिकल आप किसी को करवाते हो उससे ठीक हो रहे हो तो अच्छी बात है, मंत्रों से ठीक हो रहे हो वो भी अच्छी बात है, यंत्रों से ठीक हो रहे हो वो भी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मेन होता है उद्देश्य जो होता है ठीक होना। मैंने शायद आपको जल वगैरह भी बताया था, जैसे बीच में जी आपकी जी। तबीयत और खराब होती है हाँ, तो जल जल वगैरह भी। अभिमंत्रित करके हाँ, दिया था, जल उससे भी अभिमंत्रित। फर्क है। अच्छा, भभूत वगैरह भी आपको हाँ बताई जी, थी? जी। तो मंत्र जाप भभूत एक बताया बार था। आपने शायद कुछ आपको दिक्कत हुई थी तो आपने भभूत खाई थी, उसके बाद में कैसा रहा आपको फिर उसके बाद आराम मिला था, भभूत खाने के बाद भभूत में? खाने के बाद। जी जी, ठीक। मंत्र जाप आप करते हो रेगुलर? और मंत्र जाप के लिए भी बताया हुआ है, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। अच्छा, वो मानसिक आप करते जी। हैं? तो आप डेली मतलब लाइव नहीं जुड़ पाते? लाइव तो मैं भी कभी कभी नहीं आ हाँ, पाता हूँ, लाइव डेली वो नहीं एक आ अलग पाते। विषय है। परंतु जहाँ तक हम होता है सरल तरीके से घर पे ही बता देते। वैसे तो घर पे ही बता देते, कोई इन केस नहीं ठीक हो पाता है, ये होता है कि नहीं कर पा रहे वो किसी कारणवश, तो फिर हम उस पर हम अलग तरीके से
बात करते हो और उस तरीके से कार्य करते हैं। जय श्री महाकाल। समूह नमः।